नमस्कार। कपिस्थल नंदी गौशाला भैनी माजरा की 17 एकड़ ज़मीन को 17 एकड़ ज़मीन पर प्रशासन ने बोली करवाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जो ये 17 एकड़ थी, ये जो नंदी गौशाला है उसके गौओं के लिए जो चारा उगाते थे, आइए कल इसकी बोली होनी है। आइए प्रधान है गौशाला के, हम उनसे बातचीत करते हैं कि बोली होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो इससे जो नंदी गौशाला है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। सर, जो कल बोली होनी है प्रशासन की ओर से, तो बोली होगी या नहीं होगी? ये तो प्रशासन ही बताएगा, हमें तो नहीं पता। उन्होंने तो पेपर में दे दिया, हमें तो पता लगा कल कि भाई इसकी बोली होनी है, तो उसके ऊपर हमने बल्कि अखबार में दिया भी, अमर उजाला में भी, दैनिक भास्कर में भी इसकी अगर बोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौओं के लिए चारे के लिए संकट हो जाएगा। हमारे पास 1400-1500 गोवंश हैं गौशाला के अंदर, उनको चारा उनके लिए उगाते हैं और वो चारा खिलाते हैं उनको, जो कि थोड़ा बहुत गौशाला का सहारा लग जाता है गौओं के लिए। अगर वो कराते हैं तो कराए, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी है। प्रशासन की गौशाला है, प्रशासन की ज़मीन है, हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। हमें तो एक बतौर सेवक वहाँ छोड़ा हुआ है, जो हम कर रहे हैं, जितना हमारे से बना वो हमने कर लिया। अगर ऐसा होता है तो वो प्रशासन संभाले उसको, गौशाला को। इससे पहले वो ज़मीन प्रशासन बोता था या गौशाला बोती? वो 3 साल से 4 साल से लगातार गौशाला ही उसको बोती है और गौशाला ही काटती है हरा गौशाला लोगों के लिए। वो ज़मीन किसकी है जी? ज़मीन वैसे वो म्यूनसिपल कमेटी की ही ज़मीन है, और ये गौशाला भी जो है ना म्यूनसिपल कमेटी की प्रशासन द्वारा ही खोली गई थी, प्रशासन की ही है जी। ये सरकारी गौशाला है? सरकारी गौशाला है जी। तो अब आपकी मतलब क्या डिमांड है? हमारी तो कोई डिमांड नहीं, हमारी तो जैसे चल रहे थे हम चल ही रहे थे सर भाई। जैसे मतलब ऑक्शन ना हो तो उसके अंदर हरा हम उगाते हैं, हरा उगाते रहेंगे और गौओं को खिलाते रहेंगे। हमारी तो यही है भाई, ज़्यादा हमारे पास बोझ ना पड़े। अभी भी हम जो है ना सूखा चारा मांग के लाते हैं, सूखे चारे के लिए कलेक्शन करते हैं शहर से, और अब हरे के लिए भी अगर हर रोज़ हमने 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे करने पड़े, हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मतलब कल डीसी साहब से मिले आप तो? हाँ, उनसे क्या कुछ मांग रखी, क्या डिमांड? डीसी साहब के सामने यही मांग थी हमारी कि भाई इसको ऑक्शन ना कराओ, आप उसको बोली ना कराओ, ये गौशाला के लिए चारा गौओं के लिए बोते हैं और ये रहने दो ऐसे ही। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई डीएमसी साहब से हम मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद बताते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक मतलब आपके पास मैसेज नहीं आया? उसके बाद कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया, अन्य हम गए। प्रधान जी, जो गौशाला आप चलाते हो जी, तो डेली जो गौओं की खाने पीने की या रख रखाव के लिए डेली कितना खर्च आता है, और इस खर्च के लिए मतलब प्रशासन का कोई सहयोग मिलता है? नहीं, प्रशासन से कोई नहीं, सब कलेक्शन से, दानी सज्जनों से चलता है सब। हर रोज़ 60 से 70 हज़ार रुपये पर डे चाहिए पे हमें। 30 आदमी लेबर के काम करते हैं, 32 आदमी वहाँ, उनकी तनख्वाह ही बनती है 4 लाख रुपये पर मंथ की। तो और वो सब बाकी का कलेक्शन शहर से होती है, दानी सज्जनों से, वो उनसे काम चल रहा है बस गौशाला का। तो जो ये कमेटी है आपकी, हाँ, तो ये कैसे काम चलाती है गौशाला? ये मांग का ही काम चलाती है। दानी सज्जन, हमने 100 रुपये के मेंबर बनाए हुए हैं, उनसे पैसे इकट्ठे करते हैं हम, और तभी जा करके काम चलता है। 60-70 हज़ार रुपये, वरना तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो मतलब प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं था। वैसे मतलब वैसे गौशाला सरकारी है, प्रशासन की तरफ से सिर्फ सहयोग भाई, पहले उन्होंने बाउंड्री बना के दे दी, उसके बाद सेट बना के दे दिया एक, उसके बाद पीछे भी एक सेट बना के दिया था जी। उसके अलावा और कोई सहयोग नहीं होता। मतलब जिस टाइम ये खोली गई उस टाइम प्रशासन ने क्या बोल के खुलवाई थी? उस समय तो प्रशासन की ही गौशाला थी, प्रशासन ने ही चलानी थी ये। प्रशासन ने उसके बाद फिर संस्था को दे दिए। प्रशासन कहने लगे हमारे से चल नहीं पाएगी, संस्था चलाए। अब ये संस्था चला रही है? अभी संस्था ही चला रही है ये। तो आप ही व्यवस्था करते हो मतलब? हाँ, सब हमारी हम 100 मेंबर हैं हमारे कपिस्थल नंदी गौशाला में जो बनाए हुए हैं, वो कलेक्शन खुद भी करते हैं अपने पास से और शहर से भी करते हैं। मतलब अपने कैपिटल डिस्ट्रिक्ट से ही करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कैपिटल से भी करते हैं, नहीं बाहर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, अपने यार मित्रों से, सभी के पास जाते हैं, सभी से कलेक्शन करते हैं। और इसमें टोटल कितनी गायें हैं? हमारे पास 1400 से 1500 गोवंश है अब इस समय। तो गौओं के लिए स्टॉक कर रखा है आपने, तो चारा कितना है? चारा तो सर हम लगभग रखते ही हैं भाई, 5-7 महीने का तो स्टॉक हमारे पास रखते हैं हम सूखे चारे का रखते हैं। कणक आटा जैसे हर रोज़ चाहिए हमें 2 क्विंटल 3 क्विंटल कणक का स्टॉक रखते हैं, खल रखते हैं, नमक रखते हैं जी। मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है वहाँ? नहीं, अब ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चला रहे हो? हाँ, हरा चारा ये है अभी कुछ खेत से आ जाता है हमारा, कुछ हम हर रोज़ मोल लेते हैं, मोल बाज़ार से लेते हैं, बाज़ार से हरा बहुत आता है। हाँ, कुछ शहर से टोकों से इकट्ठा करते हैं दान मांग करके, देहात में भी जाते हैं, देहात से भी मांग के करते हैं इकट्ठा। नंदी साला में 17 एकड़ की बोली हो रही है, तो क्या कुछ निर्णय लिया गया, बोली होगी या? देखिए, कल बोली का समय निर्धारित किया गया, क्योंकि प्रशासक होने के नाते उसकी अनुमति मैंने ही दी है, किंतु इस पर कोई ऑब्जेक्शन जो हैं वो डीसी साहब के कल कुछ लोग पेश हुए हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन दिए।
तो मामला डीसी साहब के संज्ञान में, और जैसे भी आदेश करेंगे हम नियमानुसार और विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाएंगे। बोली होगी या नहीं कल ही पता चलेगा। इस बारे में हम डीसी साहब से एक मुलाकात करके उनसे आगामी आदेश प्राप्त करेंगे और उनके आदेशानुसार और विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाएंगे।